अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी कायद उज़्मा शाकिर ने मरकज़ की जानिब से पेश करदा 3 तलाक बिल पर सख्त मजम्मत की है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। बहुत ही अफसोस है और मैं मजम्मत करती हूँ ट्रिपल तलाक के ऊपर, क्योंकि उसमें जो एक ये कानून निकला है कि जो आदमी बीवी को एकदम से ट्रिपल तलाक देगा उसको 3 साल की जेल होगी और उसको बाकायदा उसका फिर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब वो कुछ कमाएगा ही नहीं, जेल में जो रोज़मर्रा का वो कुछ काम करता रहता है, जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जो जेलों में काम कराते हैं, उसकी क्या दिहाड़ी मिलती उसको, और उस पे वो बीवी को क्या खर्चा देगा, बच्चों का क्या खर्चा देगा, घर का किराया अगर किराए से रह रहे हैं किराया क्या देगा, वालिदैन को क्या खर्चा देगा, अगर छोटे भाई बहन हैं उनका क्या खर्चा देगा। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर बीवी शौहर के खिलाफ कंप्लेंट करती है और शौहर को जेल हो जाती है, फिर उसके ससुराल वाले उसको बहू को अपनाते हैं, उसको उस घर में रखते हैं, और 3 साल के बाद क्या शौहर उसको अपनाता है? आखिर ये बिल जो पास करे हैं इसमें क्या वजन आपको दिख रहा है? ये तो सीधा सीधा आप एक मुसलमान जो आदमी है उसको किस तरीका का आप पेश कर रहे हैं कि वो जाहिल है, वो जल्लाद है, अपनी बीवी के साथ किस तरह पेश आता है। बीवियां जो हैं कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, कैसे सब्र कर रही हैं। आप आखिर क्या बात करना चाह रहे हैं? हमारा ये जो मज़हब है, दीन इस्लाम है, ये 1400 साल पुराना है और तब से ये शरीयत आई हुई है। हमारा जो कुरान है ये एक मजहबी किताब ही नहीं, एक डिसिप्लिनरी बुक है जिसमें हमारा उठना बैठना, खाना पीना, शादी, तलाक, निकाह, हर चीज़ का खुला का कुरान में, सूरे बकरा में, सूरे तलाक में, सूरे निसा में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है, अगर 2 फर्द मतलब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही है तो खुशी खुशी कुछ दे दिला के आप बीवी को विदा कर सकते हैं, रुखसत कर सकते हैं, उसको लटका नहीं सकते। बीवी को भी खुला लेने की इजाज़त है, मतलब शौहर से परमिशन ले रही है, उन्होंने शौहर को इल्तिजा कर रही है कि अपने निकाह से मेरे को खारिज करो, क्योंकि हर 2 फर्द को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है, इस्लाम में आगे बढ़ने का हक है। ये नहीं कि हिंदुओं की तरह आप लटके रहो, या तो बीवी मर जाना या तो बीवी को मार डालना, तभी आप बीवी से अलग हो सकते हैं। एक रिसर्च के तहत ये भी सुनाई गया है कि 32 लाख औरतें ऐसी हैं जिनको ना उनके शौहर उनके साथ अपने साथ रखे हुए हैं और ना ही उनको छोड़े हुए हैं, लटका के रखे हुए हैं। आखिर उन लोगों की सुनवाई कब होगी? यहाँ हमारी भाभी जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो वाइफ है, उनके साथ कितनी बड़ी हकतलफी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ना उनको अपनाए ना उनको रखे साथ में, उनका क्यों नहीं वो सोच रहे हैं? मुसलमान औरतों के पीछे क्यों पड़े हैं? एक मामूली सी बात है। और ये जो शरीयत है ये अल्लाह ताला की बनाई हुई शरीयत है, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। ये किसी नवाब की नहीं, किसी पंडित की नहीं, किसी राजा की नहीं, किसी महाराजा की नहीं। इसमें कोई भी जेर जबर की तब्दीली नहीं हो सकती है। वाले जो हैं उनका एक बहुत ही पुरानी ये है रिवायत है, वो लोग क्या करते हैं कि बैल को खुला छोड़ देते हैं और बैल फिर उनके पीछे भागता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि ये जो उनका ये खेल है, एक पुराना खेल है उनका, कि ये खेल बंद कर दिया जाए। लेकिन वो लोग एहतिजाज पे उतर आए और सुप्रीम कोर्ट को वो जो कानून निकाले थे उसके लिए वापस लेना पड़ा। अरे हम लोग तो मुसलमान हैं, ये तो हमारी शरीयत है, हम लोगों को रोड पे निकलना चाहिए, एहतिजाज करना चाहिए अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए। लेकिन आजकल के मुसलमान आपको क्या दिख रहे, कहाँ दिख रहे हैं? हुक्का पीते हुए, शराब पीते हुए, दावतों में मुवल्लिस हो गए हमारे मुसलमान। आखिर हमारी शरीयत पे इतना बड़ा अटैक हो रहा है, कहाँ दिख रहे हैं आपको मुसलमान? दोस्तों अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।